हेलो डिफेंस एक्सपर्ट, मैं कुणाल मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आपकी सबसे बड़ी परेशानी थी वो है एमएनएस का जीके का क्या सिलेबस होता है। तो जितने बच्चे बेटे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको जय हिंद, भारत माता की जय एंड गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी हम आज आपका करेंगे एमएनएस का जीके का सिलेबस डिस्कशन। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है हमेशा एमएनएस स्टूडेंट्स के लिए कि सर जीके का सिलेबस क्या है। बिकॉज एक मेन प्रॉब्लम है हमारे एमएनएस पेपर की कि इसके कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आते आप लोगों के पास। आपके पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं रहते तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे। तो बस एक ही है, पेपर दो, समझो और उससे करो। लेकिन हमारे पास पेपर समझने के लिए इतना समय नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करने की तैयारी बताता हूँ। तो जीके का जो सिलेबस डिस्कशन है वो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है। क्योंकि एक जो हमारा एमएनएस का पेपर है वो आजकल बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। अगर आप इसके कट ऑफ की बात करें तो 110, 116 आउट ऑफ 110 पुराना कट ऑफ है, 116 नया कट ऑफ है और आउट ऑफ 150। तो इस बार मैं एक्सपेक्ट कितना कर सकता हूँ 120 प्लस, तो मैं 120 प्लस तो जाएगा ही और आगे आपको पूरी की पूरी तैयारी भी करनी है। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है। आपको पता है साइंस 50 नंबर की, साइंस इंग्लिश 50 नंबर की और 50 नंबर का हमारा जीके। तो कम नहीं है, कम नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है जीके। तो जीके एक ऐसी चीज है जो आपके सिलेबस में पूरा का पूरा एक ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। तो आज हम करेंगे पूरा एमएनएस का पूरा डिस्कशन। आप ये 2021 का और 2022 का देखो, सिलेबस तो सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि क्या आना है और क्या नहीं आना है तो मेरी तैयारी अच्छी रहेगी ना। क्यों? क्योंकि अनटिल और अनलेस हम डिफेंस एस्पिरेंट हैं और हमें पता है कि जब तक तैयारी का एक ब्लूप्रिंट ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो वही ब्लूप्रिंट मैं लेकर आया हूं जो आपको एक पाथ देगा। शुरू करते हैं। तो जीके का आज सिलेबस डिस्कशन है, ये है आपके टॉपिक्स। शुरुआत मैं जहां से करता हूं वहीं से मैंने सिलेबस डिस्कशन का भी शुरुआत किया। मैं यूजुअली क्लास में ज्योग्राफी से शुरुआत करता हूं। ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या कि मतलब हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं ज्योग्राफी में। शुरुआत में यूनिवर्स से करता हूं। यूनिवर्स में क्या क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के, मतलब हल्का हल्का मेरे पेपर के लिए जो जरूरी। ये नहीं कि बिग बैंग थ्योरी का सब कुछ, नेब्यूला, सुपरनोवा सब कुछ हम पढ़ेंगे ना ना, बस वो पढ़ेंगे जो हमारे पेपर के लिए डिस्कशन, पेपर के लिए बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 घंटा भी आपका लेता हूं, पूरा का पूरा आप 1 घंटा मेरे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका वो पूरा 1 घंटा प्रॉफिटेबल होना चाहिए। बस मेरा ये मोटिव रहता है, ठीक है। तो यूनिवर्स में क्या पढ़ते हैं हम? बिग बैंग थ्योरी, सन पढ़ते हैं, स्टार पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अर्थ पढ़ते हैं, पूरा का पूरा अर्थ, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये पूरा का पूरा रहता है, ठीक है। ये कॉस्मोलॉजी का हमारा सेशन है। तो देखो प्लैनेट्स रहते हैं, प्लैनेट्स का डेटा, वीनस का डेटा रहता है, ठीक है। वीनस का डेटा थोड़ा ज्यादा है, रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, रोटेशन ज्यादा हो जाता है, तो वही चीज। फिर मैं आ जाता हूँ ये पूरा, इसमें और भी हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर नीचे लिखा हुआ है आपके यहाँ टॉपिक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये। फिर मैं आता हूँ इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या कहते हैं भैया, कर्क रेखा कहां कहां से निकलती है। हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट्स ऑफ इंडिया, 8 हैं, सबको पता है। सीएमजीएम पीटीआरजे एक ट्रिक भी है, तो हम ये आपको याद करवा देंगे। वैसे समझते हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत की हिल्स, भारत के रिवर, सब कुछ रहता है उसमें। तो ज्योग्राफी एक विविड टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं रिवर्स, हिल, सारे के सारे। फिर एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने कहा, ओजोन कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। लैब्स रेट कहाँ लगता है? ट्रोपोस्फियर में। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है? टाइम निकालना, ठीक है। अगर मैं कहूं 30 डिग्री पर 3 AM हो रहा है तो 60 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा होगा? तुरंत बच्चे निकाल देते हैं, इन अ फ्लिक निकाल देते हैं। फिर आता है आइलैंड्स। आइलैंड्स में पूरा का पूरा पढ़ाता हूँ कि बोर्नियो, मडागास्कर, सुमात्रा, हॉन्शू, विक्टोरिया, एलेजमा, ग्रेट ब्रिटेन, सारे के सारे
ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, टॉप 10 है। डेजर्ट पढ़ा देता हूँ सारे के सारे टॉप 10, ठीक है। सीरियन डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट, पेटागोनिया डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, टकलामकान डेजर्ट, सारे के सारे बस पता होने चाहिए। ये नहीं कि उनके ऊपर थीसिस करेंगे ना, जीके का बस डिस्कशन, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आपका पैटर्न ऐसा रखता हूं क्योंकि मुझे पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत विविड, अगर ज्योग्राफी विविड है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी बेहद विविड है, ठीक है। इसमें क्या करता हूं, पेपर जो प्रीवियस ईयर जो मुझे अलग अलग एग्जाम में दिखे हैं वो वाले क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। जैसे हर जगह का हाईएस्ट पॉइंट मुझे पता होना, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में कैपिटल डोडोमा, ऐसे याद होना चाहिए भैया, ठीक है। अगर नॉर्थ अमेरिका का तो माउंट मैककिनले अलास्का, ठीक है। साउथ अमेरिका का तो माउंट अकोंकागुआ, यूरोप का पूछा जाए तो माउंट एल्ब्रस रशिया, अगर एशिया का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए तो माउंट विलियम है पपुआ न्यू गिनिया में, ठीक है। तो यही चीजें मैं याद करवाता हूँ क्योंकि इनमें क्या है ना, जीके अगर देखा जाए तो मेनली आपका जीके ईएसटी पर आता है। व्हाट इज दिस ईएसटी? ईएसटी बेटा सुपरलेटिव होता है, वो सुपरलेटिव में आप लोग याद होना चाहिए कि व्हाट इज लार्जेस्ट, व्हाट इज हाईएस्ट, व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड व्हाट इज दिस, ठीक है। तो वही चीजें याद होनी चाहिए। तो हाईएस्ट चीजें, लॉन्गेस्ट रिवर सारे के सारे, मिसिसिपी, मिसौरी, वोल्गा, डेन्यूब, नाइल आ जाए, गंगा आ जाए, वैसे सब कुछ याद, बैकाल, सुपीरियर, होम से मैं ट्रिक याद करवा दूंगा कि ह्यूरॉन, अंटारियो, मिशिगन, एडी, सुपीरियर, सारी की सारी, टिटिकाका से लेकर डार्लिंग, मूरे तक के रिवर आपको याद होंगे, ठीक है, सारे के साथ। तो ये ज्योग्राफी का देखा कितना सही डिस्कशन रहता है ज्योग्राफी। नेक्स्ट आते हैं डैम्स इन इंडिया, ठीक है। रिवर पढ़ लिए तो डैम्स ही पढ़ देंगे। अब ये डैम्स मैं कैसे पढ़ाता हूं? डैम्स में पढ़ाने का मेरा एक अलग तरीका है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया नदी कावेरी, और कावेरी का मैं आपको कोर्स याद करवा देता हूं। व्हाट इज कोर्स? कोर्स का मतलब होता है कि कावेरी कहां कहां से गुजरती है। तो कावेरी हमारे यहाँ गुजरती है कर्नाटक, केरला और टीएन, ठीक है। कर्नाटक, केरला और टीएन, कर्नाटक से निकलती, केरला जाती, तमिलनाडु में खत्म हो जाती, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती। अब क्वेश्चन आए, कृष्णराज सागर डैम इज ऑन कावेरी। अब ये मुझे बताइए कृष्णराज सागर डैम कहां पर होगा? तो मैं बच्चों को इतना ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा दूंगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कावेरी का क्वेश्चन आए कृष्णराज सागर पर तो ऑप्शन में मुझे सिर्फ कर्नाटक, केरला, टीएन ही देखना चाहिए। क्यों? कि जब वहां पर कावेरी है ही नहीं अलग जगह पर, तो वहां पर डैम कैसे बनेगा? कावेरी पर हुआ ना एक बिंगो मोमेंट। तो वही चीज है बेटा, कृष्णराज सागर डैम ऐसे याद करते हैं, ठीक। जैसे जम्मू कश्मीर का कोई डैम आ जाए तो आप देखोगे ना ऑप्शन में कि कौन सी यहां पर वो नदी आ रही जो इंडस की नदी हो, क्योंकि इंडस की ही नदियां या उसकी सहायक नदियां आपको कहां मिलती हैं? जम्मू कश्मीर के आसपास, हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, सारी के सारी, ठीक है। तो डैम्स इन इंडिया। नेक्स्ट आता है सिटीज अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर। इसमें हम वो वाला टॉपिक करते हैं जो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे जहां पर आप रह रहे हैं वहां का तो आपको पता चल जाएगा। मैं लखनऊ में रह रहा हूं, कह देता हूं गोमती। जौनपुर मुझे पता है गोमती, ठीक है। गोरखपुर राप्ती, पूरा पता चल जाता है। इलाहाबाद गंगा यमुना, ठीक है, पूरा का पूरा हम ऐसे कर देते हैं। लेकिन जब पुणे का पूछा जाता है तो मूले मूथा याद करना पड़ता है, ठीक है। जब भैया विजयवाड़ा, अहमदाबाद ये सब आने लगते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हैदराबाद का मूसी याद करना पड़ता है, तो ये याद करना पड़ता है। तो इसी के लिए हम सिटीज अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर टॉपिक करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेडियम्स इन इंडिया। अब जैसे स्टेडियम्स इन इंडिया की जब भी बात आती है तो ये आजकल बहुत चले हुए हैं, जैसे फटोरदा स्टेडियम। अब फटोरदा स्टेडियम गोवा में, याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हमें नॉलेज देता है अबाउट ऑल ओवर इंडिया। स्टेडियम्स इन इंडिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करेंगे। फटोरदा स्टेडियम है, सोहेल देव स्टेडियम है, बहुत सारे स्टेडियम है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम हमारे लखनऊ में है। फिर आते हैं रिवॉल्यूशंस। ये कौन सा टॉपिक है सर? समझ में नहीं आया। ये बेटा वो रिवॉल्यूशन है जैसे मैं कहूँ राउंड रिवॉल्यूशन, तो आप कहेंगे पोटैटो पर हुआ था।
ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आप कहेंगे सर किस पर हुआ था, ये हुआ था सर एग्रीकल्चर पे। तो ये सारी की सारी चीज इसमें रहती हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत पिक्यूलियर और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक लिए हैं मैंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ें जो पेपर में आता है, वो ना पढ़ें जो मेरे पेपर में नहीं आता और मैं उस पर टाइम इन्वेस्ट करूं, क्योंकि आपको पता है एक चीज, टाइम इज वेरी मच प्रेशियस। नेक्स्ट आता है पावर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है। तो एटॉमिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ 8-10 हैं, 8 हैं, ठीक है, तो वो याद हो जाते हैं, उनमें कोई टेंशन नहीं, आराम से। एटॉमिक पावर प्लांट आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कहां पर है, बुगाई गांव कहां पर है, ठीक है, सारे के सारे, दादरी कहां पर है, न्योरा वैली कहां पर है, ये सब याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनको याद करना, और इनमें भी मैं आपको एक बिंगो कॉन्सेप्ट देता हूं कि हाइड्रो पावर प्लांट नहीं याद करने चाहिए। क्यों? जिन्होंने भी डैम्स इन इंडिया याद कर लिए, उनको हाइड्रो पावर प्लांट याद करने की जरूरत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं बनसागर हाइड्रो पावर प्लांट, तो भैया उसको याद करने की क्या जरूरत है? अगर उसने याद कर लिया कि सोन नदी पर बनसागर डैम बनता है एमपी में, तो बनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां पर होगा? ऑब्वियस है एमपी पे होगा। कौन सी नदी पर होगा? ऑब्वियस है सोन पर होगा। तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने से पहले हाइड्रो पावर प्लांट याद करते होंगे और डैम्स भी याद करते होंगे, तो कोई फायदा नहीं उनका याद करने का, ठीक है। डैम्स नहीं याद करने चाहिए, नहीं सॉरी, डैम्स याद करने चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट नहीं याद करने, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि डैम्स पर बनते ही इसलिए कि हम उनसे इलेक्ट्रिसिटी लें और हाइड्रो पावर को यूज करें, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं करेंसी, बिल्कुल करेंसी याद करते हैं। कुछ मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, 40-50 कंट्री की तो करेंसी में ट्रिक से याद करवा दूंगा, फिर कुछ अलग अलग जो रहती है उनको याद है, जैसे इथोपिया की बीर है, अल्बानिया की लेक है, ये सब अलग से, रशिया की रूबल थोड़ा अलग रहती है, तो इनको साउथ कोरिया की वोन है, ये सब अलग अलग से याद करना पड़ता है, ठीक है। तो करेंसी रहती हमारा टॉपिक। फिर रहता है कंट्रीज और कैपिटल्स, ये तो याद करना ही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर बार आती है और इसका एक पैटर्न रहता है याद करने का। रोज 5 कैपिटल याद करते रहो, 5 कैपिटल भी रोज याद करोगे तो आपको 20 दिन में 100 याद हो जाएंगे, ठीक है। और 100 के बाद 30 दिन में आप 150 कर लोगे, ये आपके ऊपर। मैं 5 लीस्ट बता रहा हूँ, लीस्ट बता रहा हूँ, आपके ऊपर। आप 20 एक दिन में याद करो, इट्स योर कैपेबिलिटी, ठीक है। हम लीस्ट लेकर चलते हैं। तो कंट्रीज कैपिटल्स का है सब कुछ याद करने। बर्किना फासो की ओगादोगो है, अगर बुरुंडी की गिटेगा है, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। हॉन्डुरस की टेगुसी गल्पा है, सब, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा कंट्रीज कैपिटल। बहुत प्रॉब्लम होती लोगों को कंट्रीज कैपिटल याद करने में, लेकिन मैं क्लास में जब आता हूं तो मैं हर दिन क्लास में आई हैव अ हैबिट ऑफ आस्किंग एट लीस्ट 2 to 3 कैपिटल्स अ डे। तो हमारी क्लास के डिस्कशन में बच्चों को हॉन्डुरस की कैपिटल और कुछ ऐसी कैपिटल तो मुंह जबानी याद हो जाती, क्योंकि हम इतना पूछते हैं, तो हम पूछ कर आपको याद करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है। एक सिंपल सी ट्रिक लगाते हैं, बहुत सारे हो भी जाते हैं। वर्ल्ड से शुरू हो, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो, तो जेनीवा, ठीक है। ज्यादातर तो ये आपको जेनीवा, मतलब स्विट्जरलैंड में तो बहुत मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में हर जगह हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा नया रहता है, लोग करके नहीं जाते, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आइसलैंड की एल्थिंग, इजराइल की नेसेट है, ठीक है, अफगानिस्तान की शोरा, ठीक है, जर्मनी की बुंस्टैग है, ये सब याद करना पड़ेगा, ठीक है। म्यांमार की है प्यूथू हलताओ, ये है उनकी कैपिटल, सॉरी पार्लियामेंट, याद करना पड़ता है भैया, ठीक है, पेपर पास करना है हमें। नेक्स्ट आती है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, लिफ्ट किसने बनाई? ओटिस, ठीक है, सारी सारी चीज। नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें देखिए मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं जोड़ा, क्योंकि स्पेसिफिक सिलेबस बनाना है ना बच्चों के लिए। नेशनल पार्क 104 है, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास 18 है, ठीक है, उसमें से 11 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ चुके हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 543 है इंडिया में। याद कर पाएंगे हम? नहीं कर पाएंगे। तो क्यों उसमें टाइम इन्वेस्ट करूं? मैं 104 नेशनल पार्क ना याद कर लूं, और याद भी हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है।
नागालैंड में इंटंकी नेशनल पार्क, गोवा में भगवान महावीर मौलेम नेशनल पार्क, बांदीपुर कर्नाटक में है, गिर गुजरात में है, क्यों नहीं याद होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के हेमिस से लेकर तमिलनाडु के सारे नेशनल पार्क, ठीक है। फिर गुजरात के सारे नेशनल पार्क और इधर अरुणाचल प्रदेश के सारे नेशनल पार्क आप तक पहुंचेंगे और बिल्कुल याद रहेंगे आपको, ठीक है। तो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, अगर इनको याद कर लो तो इनके एटलीस्ट 10 आपको याद हो जाएंगे। मतलब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पन्ना एक नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट आते हैं एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें हम कौन से एयरपोर्ट याद करते हैं? मेनली हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद करने का मोटिव रहता है, 34 है इंडिया में। उसमें क्या रहता है, लोगों के नाम पर है वो ज्यादा आते हैं, जैसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसमें क्या दिमाग लगाना होता है कि तेलंगाना में होगा, ठीक है। तो वैसे ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए, बी आर अम्बेडकर सर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए तो नागपुर में मिलेगा। जयपुर के सिंपल है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रानी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल, तो होलकर इंदौर के होते हैं तो इंदौर में, ऐसे याद करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सबको पता है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर आता है क्लासिकल एंड फोक डांसेस। अब देखिए क्लासिकल डांस तो हमारे हैं 8, अभी बिहू जुड़ा नहीं है तो मैं 9 नहीं कहूंगा, ठीक है। विकिपीडिया भी 8 दिखाता है, ठीक है। फोक डांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि डांस एक तरीका होता है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। तो कोई किसी भी तरीके से करता है, त्रिपुरा होजागिरी से करेगा, ठीक है, राजस्थान घूमर से करेगा, पंजाब भांगड़ा से करेगा, ठीक है। उस सबका अपना अपना तरीका है अलग अलग खुशी को दर्शाने का, तो वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है बुक्स एंड ऑथर्स। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखी, ठीक है। ये है पुरानी, कुछ नई जो न्यूज में आती वो भी याद करनी पड़ेंगी। सुपरलेटिव्स की बात आती है जब हमारे पास, तो सुपरलेटिव्स में हम क्या याद करते हैं? इंडिया की भी, वर्ल्ड के, हाईएस्ट इन इंडिया, स्मॉलेस्ट इन इंडिया एंड काउंटर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, तो आप आंसर देंगे वूलर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, वूलर जम्मू कश्मीर। और मेरी क्लास अगर अटेंड करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा झेलम का पानी है, ठीक है, झेलम का पानी है। लेकिन अगर मैं इसका अगर आपसे काउंटर पार्ट पूछूं वर्ल्ड का, तो आप आंसर देंगे सुपीरियर, और कहां पर है? यूएसए में, ठीक है। हमारी क्लास अटेंड करेंगे तो इतना ही नहीं पढ़ेंगे, ये इनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और ग्रेट लेक्स को याद करने का तरीका क्या है? होम्स, ठीक है। तो ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, दोनों कौन कौन शेयर करता है? यूएसए और कनाडा, ठीक है। सिंपल तरीके से याद करवाएंगे। तो सुपरलेटिव्स इन इंडिया वर्ल्ड हो गया, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट इन इंडिया। सबसे पहले किसने भारत में इंग्लिश चैनल क्रॉस किया? याद करेंगे, मिहिर सेन। लेडीज की बात है, वुमेन की बात है तो राती साहा, सब कुछ याद करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफी, देवदार ट्रॉफी क्रिकेट में है, आगा खान कप हॉकी में है, तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे भी याद करा दूंगा कि जितने कास्ट वाले कप है वो भी आपको हॉकी या बैडमिंटन में मिलते हैं, जैसे अग्रवाल है, नारंग है, दीवान है, सारे के सारे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आता है हुक पास किस में दिया जाता है, पास किस में दिया जाता है, ड्रिपलिंग किस में होती है, सारी की सारी चीजें इसमें आती। फिर ये सॉब्रिकेट्स क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। सॉब्रिकेट्स होता है जो हमारे यहाँ फ्रेज दिए जाते हैं। भारत में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं, नॉर्थ में कानपुर को कहते हैं, ठीक है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। तो ये कैसे याद होगा? ये सॉब्रिकेट्स का टॉपिक रहता है हमारा, ठीक है। फिर आता है ऑबिचुअरी। कोविड-19 चल रहा है तो बहुत मशहूर लोगों की डेथ हुई है, तो उनकी ऑबिचुअरी याद रखनी पड़ती कि मतलब एन एमिनेंट अ पर्सन नेम्ड डाइड, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। अगर वो डाइड हुए तो वो क्या थे, ये याद करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। अब मॉन्यूमेंट्स आपको पता है, ठीक है। एक तो चिकन इट्जा है, ठीक है, मतलब चिकन इट्जा नहीं, चिकन इट्जा करके है, तो वो सारी की सारी चीजें 7 वंडर्स में आती है। अब वो 7 वंडर्स याद करने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए बिग बेन क्लॉक है कहां पर है, कहां पर इसको पाया जाता है। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी,
रियो डी जेनेरियो द क्राइस्ट रिडीमर, ठीक है, वो याद करना पड़ता है। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स रहती है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ये सारे के सारे। हिस्ट्री में मेन फोकस करिए मॉडर्न हिस्ट्री पे, कांग्रेस के सेशंस याद कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा ज्यादा अगर आप मिडिवल में जाएंगे तो मुगल्स का आर्किटेक्चर याद कर लीजिए, ठीक है। और इससे ज्यादा एंशिएंट में जाएंगे तो सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म, नथिंग एल्स, ठीक है। और नंबर ज्यादा याद करिए, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है, थोड़ी ज्यादा। करंट अफेयर्स एक मेन टॉपिक है, पास्ट 6 मंथ्स के याद कर लीजिए। ऑनलाइन पेपर है, एम्फोसिस 3 मंथ्स पे दीजिएगा, एम्फोसिस सबसे ज्यादा पास के 3 मंथ्स पे दीजिएगा, उसी में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पेपर अगस्त में अगर आपका हो तो आप सबसे ज्यादा ध्यान देंगे जुलाई, जून और मई पर, ठीक है। और करेंगे आप पूरा इसका फेब से लेकर, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त वाला जब भी आपका पेपर होगा वो, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। अब आती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 2020 की देखें तो 38 है, बहुत सारी जुड़ी है, तो अभी ऑफिशियल विकिपीडिया तो दिखा नहीं रहा है, तो हम वो 38 की 38 याद करेंगे। पटाडाकल कर्नाटका में है। राजस्थान के कौन कौन से फोर्ट जुड़े हैं, कुंभलगढ़ जुड़ा है कि नहीं, गोविंदगढ़ जुड़ा है कि नहीं, ये सारे के सारे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का मतलब गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, सारा का सारा याद करना पड़ता है। परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, अर्जुन चक्र, राजीव गांधी खेल रत्न, सब कुछ कहाँ से अवार्ड्स में नोबेल प्राइज रहते हैं सारे, ठीक है। मिसलेनियस हमारा वो डेटा रहता है कि जो भी ऊपर कुछ बचा हो और हमारे स्टूडेंट्स चाहते हो कि सर ये क्लास करा दीजिए, तो इसमें मिसलेनियस में हम एक बहुत बड़ा सेक्शन लेते हैं। 5 से 6 क्लासें रहती है हमारी मिसलेनियस की, कि जो आप बोले वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। हम आते हैं आपकी सुनते हैं कि हमारे यहाँ एक डिस्कशन भी होता है, डीसीएस का भी होता है, तो उस डीसीएस में मैं समझ जाता हूँ कि ये टॉपिक बचे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे चाहते हैं कि सर एग्रीकल्चर का कुछ पढ़ा दीजिए, इसका पढ़ा दीजिए, तो हम वो भी टॉपिक आप सब लोगों को करा देते, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पूरा एक सिलेबस जीके का डिस्कशन रहता है, जिसमें मैं बता देता हूँ पूरा ये क्या रहता है, हमारा प्लान रहता है कि इस प्लान से अगर हम तैयारी करें तो एमएनएस क्या कोई भी पेपर हो जिसमें जीके आता हो हम जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा जीके का सिलेबस डिस्कशन। तो यहीं पर मैं अपनी क्लास एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये जीके का सिलेबस डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी परेशानी हो तो यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन आई कैन ओनली से स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू। आज ही ज्वाइन करें भारत के अग्रणी डिफेंस कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को और हिस्सा बने भारत के सबसे बड़े एमएनएस बैच का।